मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज मैं कुछ लोगों द्वारा ये पूछा गया है कि अगर कोई भी दुर्घटना वाला वाहन अनरजिस्टर्ड हो, व्हीकल का कोई बीमा ना हो तो क्या स्थिति बनेगी। इसके बारे में इस महत्वपूर्ण वीडियो में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। तो एक्सीडेंट बाय अनरजिस्टर्ड जो व्हीकल से अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है जिसने एक्सीडेंट किया है, जिसका बीमा नहीं है, एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट बीमित नहीं है, तो जनरली जो एक्सीडेंट होता है वो व्हीकल के अगर ड्राइवर द्वारा किया गया है तो ड्राइवर और मालिक को पार्टी बनाया जाता है और बीमा कंपनी भी उसमें पक्षकार रहती है। यदि व्हीकल एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट अर्थात दुर्घटना के समय यदि वाहन थर्ड पार्टी से बीमित है तो मोस्टली बीमा कंपनी उस दुर्घटना के लिए, चाहे वो चोट आई हो किसी व्यक्ति को या उसकी मृत्यु हो गई हो, बीमे की राशि न्यायालय में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के समक्ष मोस्टली जमा कर देते हैं। एक्सीडेंट क्लेम के लिए सबसे पहले ये देखा जाना जरूरी है कि उस दुर्घटना का नेचर क्या था, प्रकृति क्या थी दुर्घटना की। तो एक्सीडेंट क्लेम में मोस्टली बीमित होने के कारण अगर वैलिड है एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटना के समय बीमा थर्ड पार्टी है तो बीमा कंपनी दे देती है और उसको कंपनसेट ड्राइवर और मालिक द्वारा यदि जमा कर दिया गया है तो बाद में बीमा कंपनी से भी ले लेते हैं। तो ड्राइवर की भी लायबिलिटी है, ओनर की भी लायबिलिटी है और इंश्योरेंस को पार्टी बनाया ही जाता है। अब लॉ का जहां तक सवाल है वो वाइकेरियस लायबिलिटी के तहत मालिक के कृत्य के लिए ड्राइवर को तथा मालिक को उत्तरदायी, क्योंकि उसके कार्य के लिए उसने उसे रखा है, ऐसा माना जाता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होना जरूरी है। तो आप कोई भी तृतीय पक्ष जो बीमा है वो समय से करा लीजिए, इंश्योरेंस की ड्यू डेट के पहले पहले। इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के रूप में रहती है, व्हीकल से हुई दुर्घटना के लिए वो जिम्मेवार रहती है। और इंश्योरेंस अगर नहीं है तो ड्राइवर और ओनर दोनों की लायबिलिटी आ सकती है। बीमा अवधि समाप्त होने के पहले इंश्योरेंस जरूर करा लें। और जनरली इंश्योरेंस कंपनी को कोर्ट बीमा कंपनी को क्लेम कंपनसेशन देने का आदेश करती हैं, चाहे वो चोट आए चाहे एक्सीडेंट हुआ हो, या जहां तक बीमा अगर नहीं है उस पीरियड का, या बीमा कराया नहीं गया है या एक्सपायर हो चुका है, निकल गया है, तो ड्राइवर और मालिक क्लेम अमाउंट देने के लिए उत्तरदायी है। कुल अमाउंट कितना है इसका कोई परसेंटेज तय नहीं है, दोनों मिलकर भी कर सकते हैं और एक भी व्यक्ति चाहे तो दोनों का दायित्व उठा सकता है। ये व्यवस्था मैंने बताई, जहां बीमा ना हो वहां बीमा कंपनी की जगह ड्राइवर मालिक उस कंपनसेशन राशि को जो दुर्घटना में एक्सीडेंट क्लेम में कोर्ट द्वारा एविडेंस के आधार पर निर्धारित की गई है, ज्वाइंटली और सेवरली लायबिलिटी हो सकती है। तो ये मैंने आपको बीमा ना हो तो कई लोगों द्वारा ये प्रश्न पूछा गया तो क्या स्थिति बनेगी। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को अधिक से अधिक अपने मित्रों, दोस्तों, परिचितों को अवश्य भेजें। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। नमस्कार।